को मैदान को खाली करिए। कभी कभी हमारे देश पे एक ऐसा मुद्दा उठ जाता जो सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं होता बल्कि पूरे देश का नजरिया बदल देता है। और आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर होम्स भेजने के ऑर्डर की, जो देश का रियलिटी को दो हिस्से में बांट दिया है। एक तरफ है डॉग्स लवर्स जो कहते हैं डॉग्स ह्यूमंस का बेस्ट फ्रेंड है, और दूसरी तरफ वो लोग जो रोज के डॉग बाइट्स, बच्चों की मौत और रैबिस को देखकर कहता है क्या डॉग्स सच में ह्यूमंस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर क्यों पास किया, क्या ये ऑर्डर सच में प्रैक्टिकल है, इस इशू का सॉल्यूशन सिर्फ लॉजिक से आता है या इमोशन से, और सबसे बड़ा सवाल डॉग्स को मरना ही क्या आखिरी हल है। दोस्तों, अगस्त के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऑर्डर पास किया जो सुन के सब हैरान रह गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एनसीआर में जितने स्ट्रे डॉग्स है शेल्टर्स होम में भेजो। फिर से सुनिए, सारे स्ट्रे डॉग को शेल्टर होम भेजने की बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, और वो भी 8 हफ्ते के अंदर। और जहां आमतौर पर कोर्ट केसेस में तारीख पे तारीख लगता है, ये केस सिर्फ 3 दिन में 2 बार सुना गया। डेटा कहते हैं इंडिया में लाखों के संख्या में हर साल डॉग्स बाइट होते हैं। WHO के मुताबिक करीब 20,000 लोग हर साल रेबिस के जरिए इंडिया में मरते हैं, और शॉकिंगली उनमें से 40% बच्चे होते हैं। सोशल मीडिया के अंदर डॉग्स अटैक्स का इंसान का ऊपर जो वीडियोस हम देखते हैं वो हम पूरी तरीके से इनकार भी नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं जो मीट्स खाते हैं वो ये डॉग्स के फेवर में, उन लोगों को बोलने का कोई हक नहीं बनता। बट क्या ये वैलिड लॉजिक है? इस इशू को लॉजिकल और इमोशनल दोनों तरीके से देखना पड़ेगा। तो देखते हैं दोस्तों, इसका ग्राउंड रियलिटी क्या है। अगर कोर्ट का ऑर्डर मान लिया गया और सारे स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर होम भेजने का तैयारी भी कर लिया गया, तो क्या दोस्तों ये सच में पॉसिबल है, वो भी 8 हफ्ते के अंदर। एमसीडी और एमडीएमसी जो सालों से गार्बेज मैनेजमेंट भी ठीक से नहीं कर पाए, वो क्या 8 हफ्ते के अंदर डॉग्स को प्रॉपर शेल्टर देने में सक्षम होगा? और मान लीजिए शेल्टर दे भी दिया तो उसके बाद क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। और दोस्तों, दिल्ली जैसी शहरों में आज तक गाय को भी आप नहीं हटा पाए, तो डॉग्स को कैसे हटाओगे? दोस्तों, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हमको ग्लोबल लेवल पर भी जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वो कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया। नीदरलैंड 1990s में एक सिस्टमेटिक प्रोग्राम चलाया स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन और पेट ओनरशिप के जरिए। आज नीदरलैंड स्ट्रे डॉग फ्री है। दोस्तों, अब आते हैं इंडिया के प्रॉब्लम के बारे में। ओवर पॉपुलेशन ऑफ डॉग्स। एक फीमेल डॉग 6 से 8 पपीज को एक साल में दे देती है, और यहाँ स्टेरिलाइजेशन भी काफी स्लो है। गार्बेज मैनेजमेंट फेल। गार्बेज रोड पे पड़ा रहता है जो नेचुरली डॉग्स उससे अट्रैक्ट होके वहां पर आता है। वैक्सीनेशन गैप। ना डॉग्स को ना इंसान को प्रॉपर रेबीज वैक्सीन यहाँ पे दिया जाता है, और इन सब के बीच विक्टिम कौन बन रहा है? इनोसेंट बच्चे जो अटैक का शिकार होते हैं, और इनोसेंट डॉग्स जिसको बिना वजह मार दिया जाता है। तो असली गिल्टी कौन है? सिविक एजेंसीज जो अपने काम ठीक से नहीं कर पाए इतनों सालों से। गार्बेज मैनेजमेंट से लेकर वैक्सीनेशन तक सब सेक्टर में वो फेल रह चुका है। अब सवाल ये है, इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे आगे पता करना है एनसीआर में कितने स्ट्रे डॉग्स है। मास स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन। घर के सामने डॉग्स को फीड करना बंद करो। स्पेसिफिक एक पॉइंट ढूंढो। पब्लिक अवेयरनेस। बच्चों को स्कूल में जरूर सिखाना है डॉग्स काटने के बाद क्या करना है, रेबीज को प्रिवेंशन कैसे करना है, हाई रिस्क एरियाज के बच्चों को प्री एक्सपोजर रेबीज वैक्सीन देना। दोस्तों, डॉग्स इंसान का बेस्ट फ्रेंड जरूर होते हैं, इनमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन अनकंट्रोल हो गए तो इंसान की जिंदगी भी खतरे में आ जाती है। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर
बहुत शक्तिशाली है, लेकिन दोस्तों ये प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं है। और अगर इसके नाम पर डॉग्स का मास किलिंग होता है तो ये भी इंसानियत का खिलाफ होगा। सॉल्यूशन सिंपल है, कैच, वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन एंड रिटर्न। हमको यही मॉडल एडॉप्ट करना चाहिए। जैसे हम ड्रग्स के लिए खड़े होते हैं, ऐसे ही अपने भाई बहन इंसान के लिए खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी में एक समाज की पहचान उसके कमजोर लोगों और जानवर के प्रति रवैये से होती है। दोस्तों आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर सही है या गलत? कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट कोई एपिसोड में, तब तक जय हिंद, जय भारत।